हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का हमला जारी है। बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर इजराइल ने रात भर हमले शुरू किए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश भर में इजराइल के हमलों में अब तक 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 127 बच्चे, 261 महिलाएं भी इन मारे जाने वाले लोगों में शामिल हैं। इजराइल के लगातार हवाई हमलों के कारण 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। इजरायली हवाई हमले ने एक अहम सड़क को काट दिया है। लेबनान के लोग इस सड़क का इस्तेमाल सीरिया जाने के लिए कर रहे थे। इजरायली सेना ने बयान जारी करके कहा है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को निशाना बनाया है। ये कमांड सेंटर एक मस्जिद और अस्पताल परिसर के पास स्थित है। इजरायली सेना IDF ने कहा कि हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को ड्रोन के जरिए पूरी सटीकता से निशाना बनाया गया। हमले से पहले नजदीक के लोगों को इलाका खाली करने के निर्देश दिए गए थे। इजराइल से जारी तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री सीरिया के दौरे पर राजधानी दमिश्क पहुंचे थे। आपको बता दें, इजराइल के लेबनान पर हमलों के बाद करीब 3 लाख लोग सीरिया पहुंचे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने जानकारी दी है कि इजरायली वायुसेना दक्षिणी लेबनान में खुफिया आधारित अभियानों के दौरान एहतियाती हमले भी कर रही है। उनमें 5 बटालियन कमांडर, 10 कंपनी कमांडर, 6 प्लाटून कमांडर शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ ऐसे भी दावे हैं कि लेबनान की तरफ से इजराइल पर रॉकेट हमला हुआ है। यह हमला जेजरील घाटी और वादी के इलाकों में हुआ है, लेकिन इस हमले में किसी के हताहत होने की अब तक खबर नहीं आई है। अधिकतर रॉकेट इजराइल के हवाई सुरक्षा सिस्टम ने हवा में ही तबाह कर दिए। और इधर इजरायली हमले में हमास के लड़ाकू ब्रिगेड अल कसाम के कमांडर सईद अतालल्लाह की मौत की खबर है। आपको बता दें, पश्चिम एशिया में तनाव दिन पर दिन बढ़ रहा है। बेरूत की दक्षिणी उपनगरों में एक विस्फोट की आवाज सुनने के साथ ही धुआं देखा गया और ये शनिवार की सुबह थी। विदेशी समाचार एजेंसियों के मुताबिक प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विस्फोट के तुरंत बाद इजरायली सेना ने क्षेत्र के निवासियों को तुरंत खाली करने के लिए एक नया अलर्ट जारी किया। इससे पहले गुरुवार की देर रात इजराइल ने फलस्तीन के तुलकर्म शहर में शरणार्थी शिविर पर हवाई हमले किए थे और इसमें 16 लोगों की मौत हुई थी। कई लोगों के घायल होने की भी खबर थी। ये पिछले हफ्ते की घटना है। आपको बता दें, एक दिन पहले शुक्रवार को ईरान ने सर्वोच्च जो उनके नेता हैं अयातुल्लाह खामनेई के एक संबोधन को जारी किया। एक संबोधन में ईरान के हमलों को कानूनी रूप से सही बताया गया था। खामेनेई ने यह भी कहा कि इजराइल कभी भी हिजबुल्लाह और हमास पर जीत दर्ज नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा कि ईरान इजराइल का सामना करने में ना ही कोई संकोच करेगा और ना ही जल्दबाजी। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने एक और से बड़ा बयान दिया और उत्तरी बॉर्डर में उन्होंने कहा कि अभी और सरप्राइज यानी उनकी सेना और देश के वो कदम जो दुनिया को चौंकाएंगे आने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लेबनान में मिलिट्री ऑपरेशन तब तक चलता रहेगा जब तक युद्ध के साधनों को हटा नहीं दिया जाता। इजराइल और ईरान के डायरेक्ट आमने सामने आने से मिडिल ईस्ट में तनाव काफी बढ़ गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के हमलों का जवाब इजराइल कैसे देता है, क्योंकि इजराइल की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि ईरान के मिसाइल हमलों का माकूल जवाब दिया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।